ज्योतिष ज्योतिषियों के पास रही नहीं, ज्योतिष विद्वानों के पास रही नहीं, ये केवल बिजनेस, धंधा, व्यापार बन गया। जितने भी लोग ज्योतिष सिखा भी रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो भी सब फेक है। मैं अच्छा जी। सबको बोल रहा हूँ। अच्छा, सब इसलिए फेक है। बिल्कुल, मुझे भी सुन के लगता है कि एक भी सलाह किसी की मैच नहीं कर रही होती। ये इसका कारण अज्ञानता है, ना कि ज्योतिष। मैं ਕੋਈ क्या ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਲਈ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5000 रुपए दे दोगे, 4000 रुपए, तो ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री देनी होती। आप सलाह लो, पूछो, लेकिन दिमाग अपना जरूर लगाना चाहिए कि सही क्या हो सकता है। हर किसी के कहने पर तुरंत उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी ठगा वहां जाता है उपाय के नाम पे। हमारी भारतीय ज्योतिष किसी वेद ग्रंथ का ही पार्ट नहीं है। जो एक टैरो कार्ड आप सुनते हैं, हाँ जी। ताश के पत्ते की तरह जो आप देखते हैं, हाँ टैरो जी। कार्ड देखते हैं, ये और भी जितने भी प्रकार के ज्योतिष है, हमारे वेद शास्त्र का हिस्सा है ही नहीं। हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल हिस्से नहीं। हाँ, उपाय एक हद तक काम करता है। आप 60% 70% चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके पहले अपनी समझदारी और मेहनत, आपकी बात आ गई, मेहनत तो उसमें भी लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि उपाय बहुत काम करता है। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, जी ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਜ਼ਰੂਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਬਲੂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ विश्वास? नहीं, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, दोनों चीज़ है। जी। सनातन में कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। आप अगर कभी फ्री टाइम मेरे पास बैठे, आपने कोई भी दुनिया में आके सवाल कर सकता है। ज्योतिष संपूर्ण साइंटिफिक विद्या है, विज्ञान है, और विज्ञान के साथ साथ ही ज्ञान है। जहाँ विज्ञान है वहीं ज्ञान है। तो ज्योतिष 100% विज्ञान। हाँ, आपकी एक बात बहुत सही है कि कुछ लोग भ्रम इसलिए मानते हैं, ज्योतिष विद्या का गलत रूप ले लिया, गलत प्रारूप हो गया। लोगों ने गलत इसको फैलाना शुरू कर दिया। ज्योतिष ज्योतिषियों के पास रही नहीं, ज्योतिष विद्वानों के पास रही नहीं, ये केवल बिजनेस, धंधा, व्यापार बन गया। बिल्कुल। जब ज्ञान व्यापार बन जाए तो फिर ज्ञान की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए कई बार लोगों को संशय होता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ जी ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। जी ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। बिल्कुल, थोड़ी गल, आपकी बात 100% सही है भाजी। जे तो शास्त्र पढ़े, ज्योतिष जे देखेंगे, तो वो फिर एक ही सलाह होगी सबकी। मैंने वही कहा, ज्ञान की कमी है, पढ़ाई की कमी है, सलाह कभी मिसबैलेंस नहीं हो सकती है अगर आपने ज्योतिष के अकॉर्डिंग सलाह ली है। अब अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बता ही नहीं रहे हैं, हर बंदे ने अपना ज्ञान बताना है, अपनी चीज़ें बतानी है, तुक्का जी। लगाना है। जहाँ तुक्का हो जाता है तो वहाँ चीज़ें गलत हो जाती है। एक्चुअल में लोग सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होता है। और दवाई कौड़ी होती है, मीठी नहीं होती है, तो कल्याण भी इसलिए नहीं होता, और इस सब की सलाह बिल्कुल नहीं मिलती है। बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि मेरे पास भी सुबह से, आप देख ही रहे हैं, मेला लगा है, तो सुबह शाम तक कितने लोग आते हैं और बताया करते हैं कि हम कहाँ गए और क्या हुआ। तो मुझे भी सुन के लगता है कि एक भी सलाह किसी की मैच नहीं कर रही होती। ये इसका कारण अज्ञानता है, ना कि ज्योतिष। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। जी ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। जी ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ हाँ, ਮੰਨਣੀ। बिल्कुल सही गल है। ये थोड़ा कल्ले का सवाल नहीं है, कई लोगों का सवाल हो जी सकता है। बिल्कुल। भाजी, इस सनातन जो भी विधि है, विद्याएं हैं, मुझे लगता है कि एक संस्था, एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो इसकी परख कर सके, जी। है ना। जितने भी लोग ज्योतिष सिखा भी रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो भी सब फेक है। मैं अच्छा जी। सबको बोल रहा हूँ। अच्छा, सब इसलिए फेक है। बिल्कुल, इसीलिए मैं ज्योतिष सम्मेलनों में, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, मैं नहीं जाता, तो शायद कुछ लोग इतराज करते हैं। मुझे लगता है वहाँ फेक है सब। आप 2-4 हज़ार रुपए दे दो, आपको ज्योतिष, आपको डिग्री दे देंगे। एक अच्छा, तो डिग्री दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, ਕੋਈ बिना कुछ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, कुछ ਪੜਿਆ भी ਨਹੀਂ। नहीं। मैं ਕੋਈ क्या ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ना ਲਗਾਣੇ ना ना ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਡਾਕਟਰੇਟ ਲਈ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ मैं ਨੇ। क्या तुसी चल जाओ थानू जे तुसी 5,000 रुपए दे दोगे 4,000 रुपए थानू डिग्री देनी ज्योतिष की। ये ज्योतिषी ने जी सर्टिफाइड। यहाँ से काम खराब हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर लोग क्या करें। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ लो, ਇਹੀ लो, ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਜੇ जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल सही गल है। मैं बस लास्ट में लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर ਹਾਂਜੀ कि अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी से सलाह लेनी ये पूछना गलत बात नहीं है। आप सलाह लो पूछो लेकिन दिमाग अपना ज़रूर लगाना चाहिए कि सही क्या हो सकता है। हर किसी के कहने पर तुरंत उपाय नहीं करना चाहिए क्योंकि आदमी ठगा वहाँ जाता है उपाय के नाम पे, ठीक करने के नाम पे। ਜੀ ज्योतिष में कुछ चीज़ों को संभवतः ठीक की जा सकती है, बदली जा सकती है, लेकिन सब कुछ तो खैर नहीं बदला जा सकता है। अब दूसरी बात मैंने कहा लोग कैसे पहचान कर पाए, ਜੀ राइट। बिल्कुल सबसे पहली बात जैसे हमने ये पीताम्बर पीला वस्त्र डाला है जी और कुर्ता पजामा, अगर मैंने खौर माला पहनी होती, तिलक लगाया होता, चोटी बड़ी सी रखी होती, तो लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनकी ये फील्ड नहीं है। तो उसकी सबसे अच्छी सलाह है, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको आप 2-4 बार जब तक नहीं मिल लेते और उसकी बातें आपको पूरी तरह सटीक और सूट नहीं करती तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फ़ोन में मोबाइल में देखकर कहीं भी चले जाना, कुछ भी कर देना, यहाँ जाने से भी लोग मिसगाइड हो रहे हैं। जी तो इसलिए यहाँ पर केवल अपनी समझदारी ही इंसान को बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। भाजी ये बहुत सारे दर्शक जानना चाहते होंगे, मुझे लगता है मेरा अपना एक्सपीरियंस भी जी कहता बिल्कुल है जे किस्मत से थोड़े है ना ता कर्म भी कर लोगे, काम भी हो जाना जी है। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। जी मेहनत तब ज़रूरी है, हाँ ज्योतिष की बात आपने की, ज्योतिष गाइडेंस है, सलाह है। जी ज्योतिष ये बताता है कि आपको इस फील्ड में जाकर के इस फील्ड में मेहनत करके फ़ायदा होगा, जी इस फील्ड में नहीं होगा। जी ये 100% श्योर है। अब आपने कहा किस्मत बड़ी है मेहनत बड़ी है, हाँ तो मुझे लगता है मेहनत से किस्मत बनती है और किस्मत मेहनत करवाती है। आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा यहाँ खास कर कलयुग में भी नहीं, यहाँ लक काम करता है, भाग्य काम करता है, किस्मत काम करती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेहनत काम करती है। ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में मैंने कहा ना कि सब कुछ नहीं बदल सकते आप। बारिश हो रही है, छतरी लेके अपना बचाव कर सकते हैं, थोड़ी समझदारी दिखा सकते हैं। हालांकि कालिका धाम आप आए हैं तो यहाँ की तो खैर खूबी है, यहाँ केवल धर्म से जोड़ना। मुझे लगता है कि जब इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मानसिक तौर पे मजबूत हो जाता है, तो वो किसी भी मैदान को फतेह कर सकता है, मतलब किसी भी मुकाम में वो हासिल कर सकता है। अब आपने कहा कि किस्मत में नहीं है फिर कैसे मिलेगा, जी तो पहली बात तो जो कुंडली में या भाग्य में पूरी तरह नहीं है तो वो सच में नहीं मिलेगा। उसके लिए उपाय करके भी कोई फायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ उपाय से भी वो नहीं होने वाला है। अब अगर कोई चीज़ किस्मत में है तो भी लिखा होता है कि फलाने समय में ये दिक्कतें आ रही हैं और इस प्रयोग से आप उनको हल कर सकते हैं। ये सब कुछ ज्योतिष में होता है, सब कुछ प्रश्न कुंडली में होता है। मैं यहाँ कुंडली के साथ साथ सामने वाले की फ़ोटो देखता हूँ, उसके माँ बाप की फ़ोटो देखता हूँ, कई कुछ देखता हूँ, क्योंकि अकेली कुंडली देख करके आप लोगों को सही सलाह नहीं दे सकते, वो गलत हो जाएगा। रिक्शा चलाने वाले की कुंडली में भी राजयोग बना होता है और वो चला रिक्शा रहा होता है बेचारा। जी बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीज़, ये बड़ा लंबा विषय है भाजी। जे कभी फ्री टाइम बैठो तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मंत्र भी काम करता है, उपाय भी काम करता है, ज्योतिष भी काम करता है। हाँ, उपाय एक हद तक काम करता है। आप 60% 70% चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके पहले अपनी समझदारी और मेहनत, आपकी बात आ गई मेहनत, तो उसमें भी लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि उपाय बहुत काम करता है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, ये आपका बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि इसमें लोग बहुत भटक रहे हैं। हाँ मुझे जी लगता है बहुत नॉलेज मिलेगी दर्शकों को। अगर कोई सच सुनना चाहता होगा तो इस हाँ वीडियो को बिल्कुल ज़रूर देखेगा। आपके ज्योतिष में केवल जो भारतीय जो वेद की चीज़ें हैं, जी हस्तरेखा भी है, मस्तिष्क रेखा भी है, वैदिक ज्योतिष भी है। इसके अलावा मुझे माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे, हमारी भारतीय ज्योतिष किसी वेद ग्रंथ का ही पार्ट नहीं है। जो एक टैरो कार्ड आप सुनते हैं, हाँ जी ताश के पत्ते की तरह जो आप देखते हैं, हाँ टैरो जी कार्ड देखते हैं,
ये और भी जितने भी प्रकार की ज्योतिष है, हमारे वेद शास्त्र का हिस्सा है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल हिस्सा नहीं। फिर ये क्यों प्रचलित है? प्रचलित इसलिए है क्योंकि कुछ बाहर की चीज़ें, कुछ जैसे कौड़े हवन का कोई विधान नहीं है, वेद में कौड़े हवन का कोई विधान नहीं है। कौड़े हवन का था लोबान से धूनी दे देना या किसी की नज़र उतार देते, तो उसी को विस्तृत करते करते, बड़ा करते करते लोगों ने कौड़ा हवन का रूप दे दिया। इसी तरह करके ये जो आपने कहा टैरो कार्ड का, ये भारतीय परंपरा की विद्या नहीं है, ये वेद की विद्या नहीं है, ये शास्त्र की विद्या नहीं है। पर्सनली मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, और मैं इसको फॉलो करने वालों को, मैं पर्सनली, मेरी राय है, टाइम वेस्ट समझता हूँ। मैं केवल उस बात को मानता हूँ जो वेद में लिखी है, शास्त्र में लिखी है, ग्रंथ में लिखी है, वो सही है। अभी बाहर की चीज़ें कुछ ये हो गई, कुछ लोगों की मनगढ़ंत चीज़ें, एक प्रथा चल पड़ी, चीज़ें चल पड़ी, तो यह है ज्योतिष असली केवल वैदिक ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, इस तरह से कुछ ज्योतिष है बस। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। जी, जी। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योतिष, एक ज्योतिषी की वैल्यू इन चीज़ों से बनती है, क्योंकि भविष्यवाणी अगर गलत हो गई हाँ तो जी। वैल्यू उसकी खत्म, भविष्यवाणी सही हो गई तो उसकी, जितनी भविष्यवाणी आजकल लोग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल मत देखो कोई बहुत बड़े मंच में बैठा है, ये बहुत ज़्यादा उसके फॉलोवर है तो उसको ज्ञान भी उतना होगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आप मीडिया से हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इन चीज़ों को। जी। दूसरी बात, भविष्यवाणी, हाँ, एक हद तक भविष्यवाणी की जाती है, जैसे चुनाव को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। इसके साथ साथ देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपी नहीं रह रहे तो आप यूपी के बारे में ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर रहे, वो आपके तुक्का है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जी। आप वहाँ रह रहे हो, कौन से प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनका प्रभाव क्या, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके फिर भविष्यवाणी कर सकते हैं। और भविष्यवाणी उसकी सही होती है, केवल ज्योतिषी की नहीं सही होती है, जो वेद पढ़ता होगा, जो अध्ययन करता होगा, जो आत्म मंथन करता होगा, जो सिमरन करता होगा, उसके मुंह से निकला वाक्य सच होता है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 100% ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? देखिए बाबा जी कि अभी तक तो महारानी के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि जो उस माँ काली का आशीर्वाद है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा या मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने हमेशा चैलेंज से कहा है कि मैं आपको जो बता दूंगा वो कोई बता नहीं पाएगा। ਅੱਛਾ जी। पहली बात, वो महारानी का आशीर्वाद, साथ में आप अध्ययन, स्टडी कह सकते हैं, तो बताई हुई बात झूठी नहीं हो सकती, वो भविष्यवाणी पर निर्धारित होती है। अब तो मुझे समय नहीं लगता है, आप देख पा रहे हैं, जब कभी समय होता था तो आप एक यूट्यूब में चैनल है, मैं आपको दे दूंगा लिंक, तो आप देखेंगे जब पहले मैं चुनाव के बारे में भविष्यवाणी भी क्या करता था, उसमें 99% चीज़ें सटीक हुआ करती थी। 1% कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बंदे की कुंडली आपके पास नहीं है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। लेकिन अगर भविष्यवाणी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता, और कि मेरी बताई चीज़ें, मेरे पे कोई बल नहीं है, माँ काली के आशीर्वाद से मेरी की भविष्यवाणी गलत हो सकती है, ऐसा इम्पॉसिबल है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, बिल्कुल। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, जी। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ मैं थोड़ा नहीं, बहुत- ज़रूर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ किया कि मैं वो कभी ऐसा काम नहीं कर रहा, ना ही कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो, एक छोटी फीस के अलावा वो भी पर्सनल मिलना, आप देख रहे हैं ना, सुबह से मैं बैठा हूँ 9 बजे, जी। आधा आधा घंटा लोगों को टाइम देना, एक छोटी फीस के अलावा आप पूछ सकते हैं किसी से, ना उनको कोई 10,000 20,000 का उपाय, ना कभी ज़िंदगी में ये कहा जाता है कि मुझे पैसे दे दो उपाय हो जाएगा, यहाँ टोटली मना है। लोग कहते भी आप उपाय कर दो तो हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हमने लिख देना है, आप खुद करो। जी। मैंने मिलने की छोटी फीस रखी है ताकि ये यहाँ इस जगह की जी। जो खर्चे हैं, चीज़ें चलती रहे, Maintenance हो गई। क्योंकि पर्सनल मिलने के लिए समय चाहिए, पब्लिकली लोग मिल नहीं पाते हैं, शनिवार को 400-500 बंदे एक साथ बैठते हैं तो उसमें सबसे बात नहीं हो पाती है, तो ये बात है। अब बात आ गई चुनाव की, बात आपने की, ये तो ना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पंजाब का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा जी। पर मैं आपको, जब सेकंड टाइम आप पॉडकास्ट करेंगे या हाँ जी, इंटरव्यू बिल्कुल लेंगे, समा लेके तो कराएंगे। मैं आपको श्योरिटी के साथ बताऊंगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, और अगर वो गलत हो गई तो फिर मैं आगे से भविष्यवाणी भी करना बंद कर दूंगा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। जी। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ जी ਹਾਂ, जी। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल टीआरपी होएगी। ਦੀ है। नहीं, मैंने कहा होएगा, ये तो भविष्यवाणी है मेरी, पक्का? 100%। चलो ठीक है जी। आपकी मेहनत आपके फेस का हो रहा, मुझे फेस रीडर कहा जाता है, अच्छा जी। जिस लगन से आप काम करते हैं, जो शौक है,
तो मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा है, और इस साल के ख़त्म होते होते 2027 के मार्च से पहले पहले जहाँ आप हैं उससे कम से कम 4 गुना आगे सिस्टम है, 4 गुना, जी बहुत 100%। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये भी भविष्यवाणी समझ लेना आप। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू ਸੋ भाजी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਬਲੂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।